अमरिंदर सिंह जी राजा सानू संबोधन करेंगे और उस तो बाद राष्ट्रीय गान होएगा। फिर आप सारे जिहड़े साथी आ सेवा दल के सारे साथियों को बेनती है कृपा करके पुष्पमाला जिन्हों ने देश की खातर कहते सेवा देश के कौम की करनी जिंदगी है बड़ी औखी, सेवा देश के कौम की करनी जिंदगी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां तां ढेर सखलियां ने, जिन्हां कीती देश के कौम की सेवा उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। साडे सामने है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बलिदान, राजीव जी का बलिदान, शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जिन्हों ने पंजाब की अमन शांति खुशहाली के तरक्की वास्ते अपने चिखड़े उड़ा दिते और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। मैं हम बड़े अदब के सत्कार के नाल बड़ी नम्रता सहित बेनती करांगा साडे नवनियुक्त प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बड़ेक जी जो मंच से आन और आके एक बार साडे वर्कर साथी और लीडर साहबान को संबोधन करेंगे। शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह के परिवार के साथी साडे बहुत ही सत्कारयोग गुरकीरत सिंह कोटली जी और होर साथी सारे बैठे ने। शहीद परिवारों को नमन है। अज दे इस समागम दे विच कांग्रेस पार्टी ने सारे ही लीडर साहबान ते वर्कर साथियों, मैं थोड़ा दिल दीयां गहराइयां चों कांग्रेस पार्टी का और श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का और थोड़े सारिਆਂ ਦਾ आपदा सिर झुका के कांग्रेस पार्टी के परिवार का धन्यवाद करता हाँ कि आ जिहड़ा तुसीं मैनूं प्रधान बना के कांग्रेस परिवार का मुखी ते एज ए प्रधान उलीकिया, मैं थोड़ा तय दिलों धन्यवादी हाँ। खास करके मैं उन्होंने लीडर साहबानों का धन्यवादी हाँ जिहड़े पहली ते दूजी कतार दे विच, वैसे तो सारिਆਂ का ही बैठे ने साडे सीनियर आगू साहबान जिन्होंने आपकी जिंदगी ला के इस कांग्रेस पार्टी नूं खड़ा किया। कई परिवार ऐसे बैठे ने जिन्होंने आपके जान की कुर्बानी ला दी इस कांग्रेस पार्टी के लिए, अमन शांति के लिए। मेरे आगे नमाणे नताने उन्होंने जिंदगी भर दे नहीं दे सकते और मैं आस करता हूं इन्होंने तमाम उन्होंने लीडर साहबाना तो मेरे पिता समान ने, कुछ मेरे बड़े भरावां समान ने कि वह आने वाले समय दे विच सानू सेध दे के, सानू अपना आशीर्वाद दे के, आपदे गल ना ला के सानू रखणगे और सानू वो तरीका ते सलीका सिखाते रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ते कांग्रेस पार्टी के वर्करां नूं किस तरह मजबूत करना है। सो ये मैं उम्मीद करता हाँ मेरे लीडर साहबाना तो। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी कोई सियासी दल नहीं है। ठीक है, समय की तब्दीली दे नाल अजकल समा ऐसा आ गया है, 21वीं सदी च असीं प्रवेश कर चुके हैं। ये सियासी दल नहीं है। कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, कांग्रेस पार्टी एक विचार है और सोच के विचार कदे खत्म नहीं हो सकते। ये मेरा मनना है और मैनू लगता तुसीं भी सब लोग इस गल नाल सहमत होंगे। इन्हां चुनौतियां ते जित प्राप्त कर लई सानू अपने आप, असीं जिन्ने लोग इत्थे बैठे हैं, मैनू अपने आप 3 D फॉलो करने पैणगे। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डायलॉग। सब तो महत्वपूर्ण गल है अज अगर असीं दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी को मजबूती के वाल लेके जाना चाहते
ना केवल कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ, चाहे कोई कारोबारी होवे, चाहे कोई बिजनेसमैन होवे, कोई व्यक्ति होवे जिस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिस पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिस कारोबार के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो वध फुल नहीं सकता। सो इस करके मैं कहा कि 3 डी ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ अगर असी कामयाबी वाल बढ़ना चाहते हैं। दूसरा डी डेडिकेशन, कि किन्नी थोड़े च डेडिकेशन है, किन्नी लगन है, किन्नी लगन के नाल तुसी आपदा कम संभालते हैं, बेशक वो कोई भी किता है। सो अगर किसी भी काम दे विच डेडिकेशन आ जाए तो मैनू लगता है कि उस काम नूं कामयाब होने तो कोई रोक नहीं सकेगा। फिर तीजा मैं क्या, डायलॉग। डायलॉग तो मतलब है थोड़े विचार, तुहाडी गल, आम जनता की गल, लोकां की गल, कांग्रेस कार्यकर्ता की गल, कांग्रेस का जिहड़ा झंडा फड़ के चौंक खड़ा वो गरीब व्यक्ति जिहड़ा हमेशा कांग्रेस पार्टी की उच्ची सोच वास्ते लड़ाई लड़ता है, कामना करता है, अरदासा करता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ डायलॉग ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ आपस ਵਿੱਚ एक मेल मिला के सब लोगों का ये नहीं कि अगर राजा वड़ई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुखिया है तो वो किसी नाल डायलॉग ना करे, वो आपदे मन मर्जी की रणनीति बनावे, और अगर मैं आपदे मन मर्जी की रणनीति बनावांगा तो मेरा ख्याल फिर असी कामयाबी वाल बढ़ नहीं सकांगे। यह ना केवल पार्टी च है, जे फैक्ट्री भी किसी ने चलानी है तो उहदे च भी अगर तुसी आपदे तमाम साथियों नाल बैठ के डायलॉग ते एक टीम वर्क इकट्ठे होकर चलण दी जिहड़ी कल्पना करोगे तो मैनूं लगदा तुसी कामयाबी वाल बढ़ सकदे हो। इस ते डी बल्कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डायलॉग के नाल असी एक नवेकली कांग्रेस की होंद रखनी चाहते हैं। नवेकली कांग्रेस कोई वखरा काम नहीं, इन्हां चीज़ों को अपनाना चाहते हैं तो थोड़ी गलबात के राही असी कांग्रेस पार्टी को अगे लेके जाना चाहते हैं। दोस्तों, मैनूं अज धन्यवाद करने वास्ते कहा गया है। मैं थोनू सारा गढ़ी की उस कहानी वाल दसना चाहना है जिहड़ी अपने आप दे विच हौसला दिंदी। अंग्रेज हुक्मरान सरकार के अंदर साडी एक सिख रेजिमेंट होया करती सी। सारा गढ़ी की दास्ता मैनू लगता तुसी सबने वो जिहड़ी फिल्म आई सी ਉਹਦੇ राही सुनी होनी कि वो 21 लोग सारा गढ़ी एक टावर सीगा विचाले 2 किलियां दे विचाले। ये मेरा ख्याल 1897 की गल है। ते अफगानिया ने कबीले वालियां ने वो जिहड़ा टावर सी वो शीशे दे राही, हालांकि डिस्टेंस कोई ज्यादा नहीं सी 2 किलियां का, लेकिन आपस विच स्नेहा देण वास्ते या तालमेल वास्ते वो टावर की महत्ता सी जिथे सिख रेजिमेंट दे वो 21 लोग जिन्हां दे हवलदार ईश्वर सिंह अगवाई कर रहे सन। ते जदों अफगानिया ने गल कही, अफगानिया ने कही भी पहला आपां टावर ते हमला करिए, जे टावर आपां इन्हां नूं ढह ढेरी कर लिया तो फिर समझो असी इन्हां किलियां ते फतेह हासिल कर लांगे, क्योंकि अगर ये स्नेहा देंगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बैकअप मिलेगा तो फिर होर जिहड़ी ਉਹਨਾਂ ਦੀ आर्मी या फोर्स उत्थे पहुंचेगी। तो जो उन्होंने हमला किया अफगानिया ने ते कबीले वालियां ने ते वो सिख, क्योंकि पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत अणख और गैरतमंद लोग ने, ये मर सकते ने लेकिन ना भज सकते ने ना हर सकते हैं। ते उन्होंने
ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। तो उन्होंने सोचा सी कि जल्दी इन्हां ते फतेह पा लांगे ते कब्जा कर लांगे, इन्ने च मगरों बैकअप मिलिया ते होर जिहड़ी साडी आर्मी वो लड़दे लड़दे शहीद हो गए। साडे कोले इहो जिहियां हजारों उदाहरण है मेरे साथियों। मैं अज इस मंच तो यह कहना चाहना कि अखीरले दम तक असी लोग लड़ांगे इस पार्टी, क्योंकि ये पार्टी बहुत विशाल पार्टी है, ये हजारों लोगों का, लखां लोगों का खून पसीना लगे है जिन्होंने अपनी शहादत दे के इनू सिरजे। सो असी अंतिम समय तक लड़ते रहांगे। जिवें करतार सिंह सराभा ने कहा सी, करतार सिंह सराभा जी नूं जदों फांसी ते चढ़ाउण लगे तो उन्होंने कहा कि तुसी छोटी उम्र है तुहाडी, तुसी रहन की अपील कर सकते हो, थोड़ी फांसी जिहड़ी है वो सजा च तब्दील हो सकती है, तुसी देश छड़ के चले जाओ। लेकिन करतार सिंह सराभा ने हुक्मरानां नूं कहा कि मैनूं जल्दी फांसी के फंदे ते चढ़ाओ, मैं जल्दी मरना चाहना है ते दोबारा एक बार फिर जन्म लैके मैं अपने देश वास्ते शहीद होना चाहना है। करतार सिंह सराभा हरां दी इस धरती दे उन्हां वारसां दी सोच सी भगत सिंह होरां दी। सो बहुता कुछ ना कहना होया, मैं अंत विच दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी, सोनिया जी का, हरीश चौधरी जी होरां दा ते मेरे तमाम लीडर साहबानां दा ते तुहाडा अज दा बहुत सादा प्रोग्राम रखा गया सी, क्योंकि साडी हुणे पार्टी के अंदर सानू फतवा नहीं मिलिया और असीं ये सोचा कि एक सादगी की परंपरा सानू पाउणी चाहिए है। और उस तो बाद असीं आम लोगों नूं, साडे उन्हां साथियां नूं जिहड़े सानू प्यार करदे आ, उन्हां दे कोले जा के उन्हां नूं मिलण दा उपराला करांगे। दोबारा फिर दिल दीआं गहराइयां चों तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते अंत विच उस मेरे गुरु ने जो क्या है, दे शिवा वर मोहे एहें शुभ कर्म अंते कब हूं न करूं हर सो जब जाए लरूं निश्चय करे अपनी जी करूं। जय हिंद।